हेलो दोस्तों, एनआरके क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम वैदिक संस्कृति से संबंधित टॉप 35 क्वेश्चन को लिए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं एंड सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, मतलब उसका जो पीरियड क्या रहा है। तो इसका आंसर होगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। दूसरा है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। इसका काल है 1500 ईसा पूर्व से ये 1000 है, इसको आप 1000 नोट कीजिएगा, 1000 ईसा पूर्व तक है। अगला है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर होगा श्रमण। अगला है, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को था। इसका आंसर होगा जौ का ज्ञान था, गेहूं का ज्ञान था एंड चावल का ज्ञान था। अगला है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा मुंडकोपनिषद। अगला है, ऋग्वेद के अनुसार वैदिक काल का आय का प्रमुख स्रोत क्या था। तो इसका सही आंसर होगा गोधन। पुराणों की संख्या कितनी है। तो इसका सही आंसर होगा 18 पुराण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है, शल्वसूत्र। तो ये बात आप याद रखिएगा। ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन। अगला है, ऋग्वेद की किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, 10वें मंडल में। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। इंपॉर्टेंट है, 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। अगला है, गायत्री मंत्र का संबोधन किस पुस्तक से लिया गया है। इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद से गायत्री मंत्र को लिया गया है। अगला है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था। तो इसका सही आंसर होगा प्रकृति की उपासना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। इसका सही आंसर होगा पतंजलि। जी हाँ, पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक थे। शल्वसूत्र पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। शल्वसूत्र के बारे में किस विषय से संबंधित पुस्तक है। तो इसका सही आंसर होगा ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ बसे थे। इसका सही आंसर होगा पंजाब में बसे थे। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध। इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कीजिएगा। 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। ये परुश्रेणी नदी के तट पर लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, ये सिंधु नदी है। इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। आप सभी को अवगत होगा, सामवेद को संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आध्यात्म ज्ञान के विषय में निचिकेता और यम का संवाद। जी हाँ, याद रखिएगा, निचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। इसका आंसर होगा कठोपनिषद। कठोपनिषद आप याद रखिएगा। अगला है, प्राचीन भारत में निष्क के नाम से जाना जाता था। निष्क के नाम से स्वर्ण आभूषण को जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। इसका आंसर होगा सांख्य दर्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के किस स्थल से लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिले, जो कि सर्वप्रथम है। यह है अतरंजी खेड़ा। आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युगीन सभा क्या थी। जो सभा थी वो क्या थी वैदिक काल में। वो थी एक मंत्री परिषद थी। इसको आप याद रखिएगा। किस वेद में माया और वशीकरण का वर्णन है। इसका सही आंसर है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में माया और वशीकरण का वर्णन है। अगला है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी। जी हाँ, इंपॉर्टेंट है, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है। इसका आंसर है पाणिनि। पाणिनि अष्टाध्यायी की रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्यों का आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था। इसका सही आंसर है बीजी तिलक। जी हाँ, याद रखिएगा, आर्कटिक होम सिद्धांत बीजी तिलक। अगला है, गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था। इसका आंसर है विश्वामित्र ने। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा।
अगला है ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो इसका सही आंसर है 1028 सूक्त हैं। अगला है ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो इसका आंसर होगा गाय के लिए। जी हाँ, अघन्य का मतलब होता है जिसका वध ना किया जाए, वध ना किया जाए। तो आप ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण। अगला है वैदिक युग में यव कहा जाता था, यज्ञ यव जौ को कहा जाता था। अगला है वैदिक युग में व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? व्रीहि चावल के लिए हुआ और यव जौ के लिए हुआ। ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगला है प्रमुख वैदिक आर्यों को धर्म मुख्यतः था, इनका धर्म था प्रकृति पूजा और यज्ञ। आज का वीडियो यहीं तक। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।